बदायूं की बात करते हैं, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं। मतगणना स्थल के बाहर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है। प्रत्याशियों के समर्थकों का हुजूम उमड़ा हुआ है। कोविड प्रोटोकॉल का कहीं पर कोई पालन नहीं हो रहा है और प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहा है। जिस प्रशासन के ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाए, कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही काउंटिंग को आगे बढ़वाया जाए, वो प्रशासन यहां पर पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहा है। हमारे सहयोगी चितरंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चितरंजन, अब कैसे हालात हैं वहां पर? क्या अब भी प्रशासन नाकाम है? भीड़ उसी तरीके से वहां पर जमा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है? और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कल आदेश दिया था और चुनाव आयोग ने कहा था कि कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। वो पालन कहीं भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ना तो पब्लिक के लोग कोई कर रहा है, ना प्रशासन के अधिकारियों ने इसकी जुर्रत उठाई। ये चुनाव में जब हुआ था, बदायूं में 19 तारीख को हुआ था, तब भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ था, जिसके चलते बहुत सारी मौतें हुई हैं। आज ही जो है एक ARO जो थे कोऑपरेटिव, उनकी मौत हुई है। एक भाजपा के राज्य मंत्री थे, उनकी मौत हुई है। जाहिर सी बात है, मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। बड़ा सवाल अब इस चुनाव में हुआ था। अब विपक्षी पार्टी भी आरोप लगातार सरकार पे लगा रही थी। न वोटिंग के दिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन हुआ और न आज काउंटिंग के दिन हो रहा है, जैसा कि हमारे सहयोगी चितरंजन बता रहे हैं। शुक्रिया चितरंजन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। महाराजगंज में पुलिस की सख्ती देखने को मिली है। कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन पर पुलिस ने सख्ती बरती है। फरेंदा पुलिस ने युवकों पर लाठियां भांजी हैं। बिना पास और जांच के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे ये लोग। फरेंदा ब्लॉक की मतगणना स्थल का मामला है, जहां पर आप देखिए पुलिस ने बल प्रयोग किया है। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर बगैर पास के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने पहले इनको समझाया बुझाया, जब ये नहीं माने तो मजबूरन यहाँ पर पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी है। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से सभी मतगणना केंद्रों पर प्रशासन की तरफ से सख्ती देखने को मिले, ताकि लोगों को समझ में आए कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना कितना जरूरी है। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या जानकारी है, वहां पर किस तरीके से चल रही है मतगणना? आमिर, जनपद के 12 ब्लॉकों में मतगणना शुरू हो गई है। कोविड प्रोटोकॉल की बात करें तो कोविड प्रोटोकॉल के लिए एंटीजन किट के सहारे सबसे पहले जो मतगणना एजेंट है उनकी जांच की जा रही है अलग अलग जगहों पर। उसमें अधिकतर जो मतगणना एजेंट हैं वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसके अलावा घुगली जो हमारा ब्लॉक है, वहां पर भी जो मतगणना के लिए लगे हैं कर्मचारी, उनको भी 2 लोगों को कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है उसको प्रशासन प्रयास कर रहा है कि उसका पालन कराया जाए। इसी के लिए ग्राम प्रधान के पद के लिए 1 एजेंट और जिला पंचायत पद के लिए 2 एजेंट और BDC के लिए 1 एजेंट को अलाउ किया गया था, ताकि भीड़ भाड़ कम हो सके। इसके अलावा जो टेबल की संख्या है उसको भी व्यापक किया गया था, जिससे लोगों में भीड़ ना हो और कोविड का जो पालन किया जा सके। लेकिन फरेंदा ब्लॉक में जयपुरी इंटर कॉलेज में ये दृश्य है। यहाँ पर बिना पास के और बिना जांच के अंदर घुसने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि पुलिस ने ऐसा होने नहीं दिया, उन सभी को वहां से खदेड़ दिया है। ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब रुक करते हाथरस का, जहां पर मतगणना केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी हैं। मतगणना केंद्र पर एजेंट, प्रत्याशियों और समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये देखिए आप, किस कदर लोग यहाँ पर उमड़ पड़े हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वायरस हर किसी को अपनी चपेट में ले रहा है। वो नहीं देख रहा है कि आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो नहीं देख रहा है कि आप युवा हैं या फिर आप बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र क्या है। हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है। उसके बावजूद लोगों की लापरवाही आप देखिए कैसे दीवार फांद कर लोग अब वहां से भाग रहे हैं, जबकि पुलिस और प्रशासन की तरफ से सख्ती बरती गई है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या पहले पुलिस और प्रशासन की तरफ से सख्ती नहीं बरती जानी चाहिए थी, ताकि ये भीड़ यहाँ पर जुटती नहीं, भीड़ जुटी और उसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। और हाथरस से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मतगणना में आए 7 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची हुई है। दूसरे मतगणना कर्मियों ने यहां पर शिकायत की, उसके बाद अब यहां पर स्वास्थ्य टीम पहुंची हुई है। और जो दूसरे यहां पर मतगणना कर्मी हैं उनमें खलबली मची हुई है। कोतवाली, मुरसान और सासनी के मतगणना केंद्र का मामला है। हमारे सहयोगी सुमित हाथरस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या जानकारी इस खबर के बारे में?
देखिए, जिस तरह से एक कल इन मतदान कर्मियों का जो कर्मी थे यहाँ पे जो मतदान कराने पहुंचने वाले थे, इनका कल RT-PCR चेकअप किया गया था, लेकिन चेकअप की रिपोर्ट नहीं आ पाई थी। उसके बाद ये आज सुबह से ही लगभग 6 बजे मतदान केंद्र पर पहुंच गए थे। आज लगभग 7 बजे इनकी रिपोर्ट आई है। उसके बाद इन सभी कर्मियों को वहां से सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है, क्वारंटीन कराया गया है। जिला प्रशासन ने पूरे स्थान को सैनिटाइज कराने का कार्य कर रहा है। हालांकि इनके वहां पहुंचने के बाद जो और मतदान कर्मी थे उनमें दहशत का माहौल है। फिलहाल जिला प्रशासन पूरी तरह से पूरे एरिया को जो है सैनिटाइज कराने का कार्य कर रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुमित, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 7 मतदान कर्मियों के पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पर पहुंची है। जो अन्य मतगणना कर्मचारी हैं उनका भी टेस्ट करवाया जाएगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं किसी में कोविड के कोई सिम्टम्स तो नहीं है या फिर कोई पॉजिटिव तो नहीं है। ये आप हाथरस की तस्वीरें देखिए। आप एक तरफ मतगणना कर्मी 7 मतगणना कर्मी पॉजिटिव आए हैं और दूसरी तरफ आप लोगों की लापरवाही देखिए। ये देखिए, आप जहां तक आपकी नज़र जाएगी आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। अब ये वहां से भाग रहे हैं जब प्रशासन की तरफ से सख्ती की जा रही है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये खुद इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि वायरस इनको भी संक्रमित कर सकता है। इनके घर परिवार के लोग भी परेशान हो सकते हैं। हो सकता है ये वो लोग हों जो अभी तक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए परेशान नहीं हुए हैं या फिर हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़े हैं। बहुत हैरान परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। कानपुर में वोटों की गिनती जारी है। इस पर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण का कहना है कि कोई विजय जुलूस यहां पर नहीं निकलने दिया जाएगा। पहले से सभी को कह दिया गया है कि विजय जुलूस पर पूरी तरीके से पाबंदी है। और कानपुर आउटर डिस्ट्रिक्ट दोनों को एक यूनिट मान करके ड्यूटियां लगाई गई हैं और सारी कार्रवाई की जा रही है। हर एक मतगणना केंद्र पर एडिशनल डीसीपी लेवल के अधिकारी लगाए गए हैं, पर्याप्त फोर्स दिया गया है, पीएसी दी गई है। और साथ ही साथ मेरा अनुरोध है सब लोग से ध्यान रखें कि मात्र कैंडिडेट या उनके एजेंट ही अलाउ किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति, उनका समर्थक, बाहर वाहन पर रुकने वाला, ऐसा कोई भी व्यक्ति अलाउ नहीं किया जाएगा। तो मतगणना केंद्र पे आएँ और उसके बाद ऐसे कोई साथी अगर आए भी थे, ड्राइवर आदि भी, तो उनको वापस वहाँ से भेज दें। साथ ही साथ मेरा ये भी निर्देश है और आगाह भी करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार कोई विजय जुलूस या गांव में कोई ऐसा आयोजन होगा तो उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये कोरोना के नियमों का उल्लंघन भी होगा और इलेक्शन कमीशन के निर्देशों का भी उल्लंघन होगा। सभी लोग, जीतने वाले, हारने वाले, सबसे मेरा अनुरोध है कि संयम बना करके रखेंगे और मतगणना में पूरा अपना सहयोग करेंगे। कोरोना की जो कठिन परिस्थिति है उससे भी सामना करेंगे। इस प्रकार हम लोग मतगणना की जो कार्रवाई है उसको शांतिपूर्वक तरीके से और अच्छे से संपन्न कराएंगे। तो यूपी में पंचायत चुनाव के लिए काउंटिंग जारी है और इस दौरान ये कोशिश की जा रही कि कोविड गाइडलाइंस का पालन होता रहे, लेकिन कई जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चिंता बढ़ाने वाली हैं। लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मतगणना केंद्र के बाहर देखिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा है। बार बार पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि सिर्फ प्रत्याशी मौके पर मौजूद रह सकते हैं या फिर उनके एजेंट रह सकते हैं। उसके बावजूद आप देखिए यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। ये समर्थक हैं इस बात से बेपरवाह कि इनकी लापरवाही इनके ऊपर भारी पड़ सकती है। ये देखिए आप कैसे, आपको जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इनको इस बात की जानकारी नहीं है कि हर दिन देश में किस कदर केस बढ़ते जा रहे हैं और कैसे हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है। और गोरखपुर से हमारे सहयोगी रामगोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरठ से उमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, मैं पहले आपका ही रुख करूंगा, क्या अपडेट, क्या जानकारी है काउंटिंग को लेकर, और साथ ही साथ मेरठ में क्या सभी मतगणना केंद्रों पर कोविड गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या जैसी तस्वीरें हाथरस या दूसरे जिलों से आ रही हैं वही लापरवाही वहां पर भी बरती जा रही है? जी हाँ, देखिए अमित, मेरठ के 12 ब्लॉक्स में मतगणना का कार्य सुचारू ढंग से चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। और जिस सेंटर पर मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है, जो बेहद सुखद संदेश देती हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर मतगणना का कार्य चल रहा है। हमारे साथ सीओ अमित कुमार राय जी मौजूद हैं। अमित जी, ये बताइए कि मतगणना का कार्य इस सेंटर पर कैसा चल रहा है? और मैं देख पा रहा हूँ कि जितने पुलिसकर्मी हैं सब फेस शील्ड लगाए हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। कैसी चल रही है मतगणना? मतगणना नियमित रूप से, सुचारू रूप से चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं कोविड-19 के, उसका पालन किया जा रहा है। एक दूसरे से 2 गज की दूरी, फेस मास्क, ये सारी चीज़ों का उपयोग हो रहा है और उम्मीद है कि निश्चित समय पर। अभी कुछ देर पहले एडीजी मेरठ जोन ने भी निरीक्षण किया, क्या उन्होंने निर्देश दिए हैं?
सर ने कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के लिए निर्देशित किया है, जो कमियां हैं कि उसको दूर किया जाए और सख्ती से कोविड नॉर्म्स का पालन किया। अमित कुमार राय जी सीओ जो लगातार स्थितियों पर निगाह रखे हुए हैं और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ मास्क लगाए हुए लोग नजर आ रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, जो बेहद सुखद है। और जिस तरह से ये यहाँ की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बताती हैं कि किस तरह से मेरठ में मतगणना का कार्य सुचारू ढंग से चल रहा है। आप पुलिसकर्मियों को भी दिखाइए अभिषेक कि किस तरह से फेस शील्ड लगाए हुए हैं और फेस शील्ड लगा करके ही अपनी ड्यूटीज को अंजाम दे रहे हैं। और एडीजी मेरठ जोन ने भी कुछ देर पहले इस मतगणना स्थल का निरीक्षण किया था, तो उन्होंने भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोविड गाइडलाइंस का अक्षरशः पालन होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का